है आईपी सीरीज यानी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कैलकुलेट बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉय एट 10% ऑफ देयर सैलरी। ओनली एम्प्लॉय विथ वो ए एंड बी ग्रेड कैन एवल बोनस। ओके, तो हमें ए एंड बी में जो बोनस, ए एंड बी जो ग्रेड है उसी पे हमें बोनस देना है। अब बाकी सब पे बोनस नहीं देना है। जो जो ग्रेड ए है और बी है उसी पे हमें बोनस देना है, बाकी पे बोनस नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा चेक करते हैं। हमें इफ कंडीशन लगेगा। इफ और भी कंडीशन लगेगा जो कि इस पे अप्लाई होगा ग्रेड पे, ग्रेड ए। क्योंकि डबल कंडीशन है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में ए ले लेंगे, कॉमा फिर से हम इसी को लेंगे ग्रेड ए को, इक्वल टू हम बी ले लेंगे, फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर ये बात सही हो तो हमें 10% का बोनस देना है। किस पे बोनस देना है? इस सैलरी पे बोनस देना है। तो इस सैलरी का 10% बोनस देना है। अदरवाइज अगर ये गलत है इफ वैल्यू इज फॉल्स देन हमें जैसा सैलरी है उसी को हम ले लेंगे। सही है तो आ जाएगा, नहीं तो जो गलत, मतलब जो वैल्यू वैल्यू गलत होगा उस पे जैसा वैल्यू है, जो सैलरी है उसका वही एग्जैक्टली उसी तरीके से आ जाएगा। तो हमें अब 10% का बोनस देखिए अप्लाई हो गया। जैसे कि 15,000 सैलरी है, उस पे 10% का बोनस देंगे तो हम 1,500 रुपया हो गया। वैसे ही ए ग्रेड पे, वैसे ही बी ग्रेड पे 10,000 का सैलरी है तो हम 10% का बोनस दिए तो 1,000 रुपया हो गया। तो ऐसे ऐसे ही हमारा सारा कैलकुलेट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट। तो इफ टर्म ऑफ ईयर एंड मंथ, इन टर्म्स ऑफ ईयर एंड मंथ, तो हमें कैलकुलेट करना है ईयर एंड मंथ। तो दो डेट दिया हुआ है, तो दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हम डेटेड इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि इक्वल टू डेटेड इफ। ये फॉर्मूला का जो सिंटेक्स है वो शो नहीं करेगा क्योंकि ये फॉर्मूला शो नहीं करता है इसका। तो हमें दो डेट का डिफरेंस निकालना होता है तो हम डेटेड इफ का अप्लाई करते हैं। तो डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा इंड डेट कॉमा हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए तो हम वाई ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमें टोटल इसके बीच का डिफरेंस कितने साल का है? 1 साल का है। अब हमें मंथ में निकालना है। इक्वल टू डेटेड इफ, इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट मंथ, स्टार्ट डेट कॉमा इंड डेट कॉमा हमें अब किस फॉर्मेट में चाहिए? मंथ में चाहिए। तो हम एम अप्लाई करेंगे, एंटर कर देंगे। तो हमारा टोटल इसके बीच का जो मंथ है वो 13 मंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? लेट मी नो द कॉस्ट ऑफ इंजन इफ द सेम नॉट शोइंग द फॉर्मूला वुड शो नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसमें इंजन का जो कॉस्ट है वो कितना है, और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे नॉट एग्जिट लिखना है। मतलब जहाँ पे इंजन नहीं है वहाँ पे नॉट एग्जिट लिखना है। तो हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है तो हमें सिर्फ इंजन पे ही अप्लाई करना है, बाकी पे नॉट एग्जिस्ट होगा। तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इक्वल टू, इफ का फॉर्मूला अप्लाई होगा बाकी
देखते हैं, सम निकालना है ना, तो इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो इफ ये इंजन इक्वल टू इंजन होगा, कॉमा, फिर हमारा अब सम इफ अप्लाई होगा। सम इफ रेंज, हम रेंज लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेंज लेंगे, कॉमा। अब इसका हमें क्राइटेरिया चाहिए, तो क्राइटेरिया में इसको ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, नहीं सॉरी, इसमें फिर से कॉमा करेंगे। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो किसका सम चाहिए, कॉस्ट, इसमें से जो जो इंजन का सम है वो चाहिए। अदरवाइज इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर ये वैल्यू, अब इफ का कंडीशन लगेगा यहाँ पे, अगर ये वैल्यू सही है तो ये लग जाएगा इफ का, अगर ये गलत होता है तो हमें नॉट एग्जिस्ट लग जाएगा। नॉट एग्जिस्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपका देखेंगे, जोड़ेंगे तो ये प्लस ये इंजन प्लस ये इंजन 1200 1200 2400 हो गया टोटल। तो 2400 हमारा आंसर आ गया। बाकी अब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा, हमें क्या चाहिए, फाइंड आउट द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम बिलो मेंशन सैलरी लिस्ट। तो हमें आउटपुट में चाहिए जो कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी हो। तो सेकेंड कैसे निकालेंगे, इसमें सैलरी दिया हुआ है। सेकेंड निकालने के लिए हमें एक लार्ज का फॉर्मूला है, तो उस लार्ज फॉर्मूला को हम अप्लाई करें, इक्वल टू लार्ज, हम अरे में देंगे सैलरी का रेंज, कॉमा, के मीन्स विच नंबर वी हैव टू फाइंड। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो 2 डालेंगे, एंटर करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी इतना हो गया, इसमें से 14,200। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो काफ़ी खतरनाक है। फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो इसमें हमें पढ़ते हैं क्वेश्चन। राइट इफ द फंक्शन, if the efficiency is less than 70, the it would shown fail. If it is between 71, the 71 to 100, then shown good. If the efficiency between 101 to 150, then shown very good. If more than 150, then shown excellent. ओके चलिए फॉर्मूला अप्लाई, इसमें क्या होगा, इसमें हमें एफिशिएंसी का पूछा है कि इतना से इतना के बीच में है, तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो इक्वल टू इफ, इसमें लगेगा नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ लगेगा। इफ अगर ये इज लेस देन इक्वल टू 70, लेस देन इक्वल टू 70, देन इट विल बी, इट वुड बी फेल, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर ये हो तो, अगर फिर से हम इफ लगाएंगे और इफ के साथ साथ हमारा बिटवीन का केस है, तो हम एंड लगाएंगे, एंड, क्योंकि बिटवीन है। अगर एफिशिएंसी 71 से ग्रेटर देन इक्वल टू 71 हो तो लॉजिक 1 में, लॉजिक 2 में, फिर लॉजिक 2 एफिशिएंसी F12 में, अगर ये लेस देन इक्वल टू 150 हो, लेस देन 100, सॉरी लेस देन 100 हो, तो इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, गुड। इस, इसका गुड हो जाएगा, कॉमा, फिर से हम इफ का कंडीशन लगाएंगे, इसमें एंड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डबल कंडीशन है, 100 इंटू 150। सो इसमें हम एफिशिएंसी ले लेंगे, एफिशिएंसी इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 101 कॉमा एफिशिएंसी का लेस देन इक्वल टू 150, देन इसे हम क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड। अदरवाइज अगर मोर देन 150 हो तो हम इसे, इसमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम एक्सेलेंट लिख देंगे। एक्सेलेंट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये देखिए, यहाँ तक हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया रिजल्ट। देखिए 87 है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, 71 टू 100 के बीच में, तो ये गुड हो गया। वैसे ही 55 है यहाँ पे एफिशिएंसी, तो 55 किसके बीच, किससे कम होगा, तो ये हो गया आपको 70 से लेस है, तो मतलब ये फेल हो गया, ऐसे ही सारा निकल गया।